आइए आज हम लोग कुछ नया सीखते हैं। आज का हम लोगों का टॉपिक है बैंकिंग ट्रांजैक्शन, यानी कि बैंक संबंधी लेन देन में अपने हम रोज नामचे में किस तरह से उसकी एंट्री करते हैं। अभी तक हम लोगों ने बैंक के बारे में सारा डिटेल पढ़ा और बातें हैं कि उसकी एंट्री कैसे करते हैं, डे टू डे जो लेन देन करते हैं बैंक के माध्यम से एक व्यापार में, तो उसकी एंट्री कैसे करते हैं, इस बारे में हम लोग ज़रा बात कर लेते हैं। कौन सा अकाउंट हमारा डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा और क्या क्या होता है, चीज़ों को कर लेते हैं। क्योंकि हम सब लोगों को कक्षा 9 में जनरल एंट्री करना सीख गए थे, उसके प्रारूप को अच्छी तरह जानते हैं, कैसे होता है, सारा चीज़ हम जानते हैं। व्यापार में जो आता है उसको क्या करते हैं और जो जाता है क्या करते हैं, सारा सिस्टम जो है हम लोग सब कुछ डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो हम अब उसी चीज़ को मानते हुए कि आप सब लोग जानते हैं, अब आगे बात को बढ़ाते हैं कि जो बैंक में लेन देन होता है उसकी एंट्री कैसे करते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि हम लोगों का टॉपिक है बैंक संबंधी लेन बैंकिंग ट्रांजैक्शन। इसमें है कि सबसे पहले होता है कि व्यापारी अपने गले, यानी कि हम इसको अगर बात करें इस तरह से कि तो भरा हुआ है यार, चलिए खैर, एक व्यापारी अपने बैंक अपने गले से पैसा निकाल करके बैंक में खाता खोलता है, यानी कि अपने व्यापार का जो पैसा है, यानी कि इसको हम अगर मान लेते कि बैंक व्यापार यहाँ है हमारा और ये बैंक है, यानी कि हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे व्यापार में जो धन है उसको हम अपने बैंक में जमा करेंगे, यानी कि ये पैसा यहाँ से ले आकर के यहाँ डालेंगे। यानी बैंक व्यापार में हमारा जो पैसा है उसको हम बैंक में डाल रहे हैं, यानी व्यापार से क्या जा रहा है, पैसा जा रहा है, कहाँ जा रहा है, बैंक में। तो बैंक में जा रहा है तो व्यापार, मतलब हम लोगों ने लेन देन में कहा कि हमेशा हर एक लेन देन का दो पक्ष होता है। तो व्यापार से पैसा निकला, यानी कि मान लीजिए हम लोग कहते थे कि माल खरीदा, नगद माल खरीदा, तो परचेज अकाउंट DR2 कैश करते थे, परचेज अकाउंट DR2 कैश, यानी कि माल आया पैसा गया। इसी तरह से पैसा जा रहा है बैंक में, पैसा हमारा कहाँ जा रहा है, बैंक में जा रहा है। तो आ क्या रहा है बदले में, यहाँ से आ क्या रहा है, व्यापार में आ क्या रहा है, तो बैंक का नाम आ रहा है, बैंक आ रहा है। तो हम जैसे पहला आपका एक है ये कि बैंक में धन जमा करना, यानी कि बैंक में धन जमा कर रहे हैं तो क्या होगा, तुम्हारा बैंक, यानी कि जो धन गया यहाँ बैंक में, तो बैंक अकाउंट DR, यानी कि हमारा बैंक अकाउंट ऋणी हो जाएगा किससे, टू कैश। क्यों, पैसा, यानी कि बैंक का आया और पैसा गया, बैंक का नाम आया और पैसा गया, तो बैंक अकाउंट DR2 कैश, ये हमारा पहली बात हो गई, यानी कि बैंक में धन जमा कराया। फिर आगे आते हैं, बैंक से धन निकाला। बैंक से धन निकालने पर क्या होता है, तो जब बैंक से पैसा निकालते हैं तो क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है, व्यापार में पैसा आ रहा है, तो जो आता है उसको क्या करेंगे, डेबिट कर देते हैं, यानी कि कैश अकाउंट DR2 कहाँ से आ रहा है, बैंक अकाउंट DR2 कैश अकाउंट DR2 बैंक। तो ये हो गया हमारा बैंक से धन निकालने पर। जमा करते हैं तो बैंक अकाउंट आपका ऋणी हो जाता है, रुपया आपका धनी हो जाएगा। इसी तरह से जब पैसा निकाल रहे हैं तो कैश आपके पास आ जाता है, तो कैश अकाउंट DR2 बैंक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, तो अगला हमारा है किसी देनदार से चेक द्वारा भुगतान प्राप्त होता है, यानी कि हमने किसी को पैसा दिया था, वो हमको पैसा दे रहा है और वो पैसा न देकर के हमको चेक दे रहा है। क्या दे रहा है, चेक दे रहा है। और चेक से आशा सब लोग जानते हैं कि चेक हमारा जो होता है वो बैंक से रिलेटेड होता है, यानी कि अगर किसी ने हमको चेक दिया तो उसका भुगतान हमको बैंक में ही होगा, बैंक के माध्यम से होगा। तो किसी देनदार ने मुझे चेक द्वारा भुगतान दिया। जब चेक द्वारा भुगतान होगा तो उसमें 3 कंडीशन बन सकते हैं। पहला ये है कि हम जो है उस चेक को अपने गले में रख लें, यानी हमारा जो पेटी होता है उसमें चेक अपना हम रख देते हैं। आपका चेक यहाँ पे
रख देते हैं अपने बॉक्स में। ये हमारा जो है दुकान पे गल्ला होता है, तो हम लोग जानते होंगे, तो वहाँ पे हमने इसको चेक रख दिया। तो जब चेक को हमने रख दिया सीधे सीधे, तो उस भले ये चेक हमको दे रहा है भुगतान में देनदार हमारा, लेकिन उसको हम कैश के रूप में ट्रीट करते हैं। यानी कि हमको जिस तरह से वो पैसा देता है हमने गले में रखते हैं, उसी तरह से उस चेक माने ये देनदार या तो कोई खरीदार आ गया हमारे यहाँ माल खरीद के जा रहा है, तो उसने भी चेक दिया, तो सीधी सीधी बात है, देनदार ने चेक दिया तो कैश, चेक को हम कैश की तरह से ट्रीट करेंगे और कैश अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा, डीआर हो जाएगा टू डेबिटर्स अकाउंट। यानी इस जो देनदार है इसका जो पर्सनल अकाउंट होता है उसको यहाँ पे एंट्री करते हैं, उसको हम अपना यहाँ पे क्रेडिट कर देते हैं, यानी कि कैश अकाउंट डीआर टू डेबिटर्स अकाउंट। अब इसकी एक दूसरी चरण होती है, यानी कि ये अगर मान लीजिए ए का फर्स्ट है तो ए का सेकेंड चरण भी होता है। उसमें क्या होगा, फिर आप जो हमको पैसा ये चेक आया है, ये चेक आया, अब इसको अगली बार हम इसको बैंक में ले जाएंगे जमा करने, है ना, बैंक में जमा करेंगे। तो इस चेक को जब हम बैंक में जाएंगे तो ये चीज होता है बैंक अकाउंट डीआर टू कैश। जैसे यहाँ पे हमने खोला था ये, उसी तरह से ये हो जाएगा, यानी कि बैंक अकाउंट डीआर टू कैश। पहली बात इसने चेक दिया तो उसको हम कैश की तरह से ट्रेड करते हैं, और उसको हम जैसे कैश की एंट्री करते हैं, कैश अकाउंट डीआर टू डेबिटर्स अकाउंट, और जब उसके बाद उस चेक को हम बैंक में भेजते हैं तो बैंक अकाउंट डीआर टू कैश, क्योंकि ये कैश होता है यहाँ पे, इसको हम कैश की तरह से कर रहे हैं तो वो वहां चला जाएगा। ठीक। अब दूसरा कंडीशन आता है, मान लीजिए कि जो इसने जो चेक दिया उसी दिन उसको हम उसी दिन हमने उसको बैंक भेज दिया, उसी दिन हमने उसको बैंक में भेज दिया, तो क्या होगा, तो बैंक भेजा सीधे तो बैंक अकाउंट डीआर टू डेबिटर्स अकाउंट, यानी कि ये जो डेबिटर्स अकाउंट आप यहाँ पे हमने लिखा था, यहाँ पे कैश किया था, वो वहां न सीधे सीधे आप बैंक भेज रहे हैं, बैंक अकाउंट डीआर टू डेबिटर्स अकाउंट। ये अंतर को आपको समझना होगा, यानी कि किसी देनदार ने मुझे चेक में भुगतान दे रहा है, तो अगर उसको हम उसी दिन बैंक नहीं भेज रहे हैं, अपने गले में रख दे रहे हैं, उसको कैश की तरह ट्रीट करेंगे, और कैश अकाउंट डीआर टू डेबिटर्स अकाउंट, और फिर नेक्स्ट डे जब उसको भेजेंगे तो बैंक अकाउंट डीआर टू कैश हो जाएगा। और उसी दिन अगर मान लीजिए उसी दिन उसको भेज रहे हैं तो सीधे सीधे वो हो जाएगा बैंक अकाउंट डीआर टू डेबिटर्स अकाउंट। एक तीसरी कंडीशन और आता है, अगर हमने किसी अपने लेनदार को बेचान कर दिया, यानी कि हमको जो चेक, हमारा एक देनदार था यानी डेबिटर्स था, उसने मुझे पैसा चेक दिया और हमने किसी को हमको पैसा देना था, हमने वही चेक उठा करके उसको दे दिया अपने लेनदार को, तो इसमें क्या जाता है, क्रेडिटर्स अकाउंट डीआर, यानी कि ये जो लेनदार है इसका जो अकाउंट होगा उसको हम रेडी कर देते हैं और डेबिटर्स के खाते को धनी कर देते हैं। यानी ये डेबिटर्स तो हर स्थिति में आपका यहाँ भी तीनों कंडीशन में डेबिटर्स आपका क्रेडिट होगा, लेकिन यहाँ पे लेनदार की स्थिति में जब लेनदार का बेचान करते हैं, बेचान की स्थिति में क्रेडिटर्स रेडी हो जाएगा, और उसी दिन बैंक भेज रहे हैं तो बैंक अकाउंट रेडी हो जाएगा। अगर उस दिन बैंक न भेज करके अपने गले में रख लेते हैं तो उसको कैश हमारा होगा और नेक्स्ट डे उसको हम भेजेंगे। तो इस चीज को आप ध्यान से समझ लीजिएगा कि किसी देनदार से हमको चेक में भुगतान में चेक प्राप्त होता है तो क्या क्या करते हैं। ठीक। अब आगे हम बढ़ते हैं। अब हमने अपने किसी लेनदार को हमने चेक में भुगतान दिया, चेक से भुगतान कर दिया, तो पैसा क्या हो रहा है, हमारा जा रहा है। कहां से जा रहा है, बैंक से जाएगा, तो बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। क्रेडिटर्स अकाउंट जिसको लेनदार का जो खाता है वो लेनदार से अकाउंट डेबिट, यानी क्रेडिटर्स अकाउंट डीआर टू बैंक, क्रेडिटर्स अकाउंट डीआर टू बैंक, ये करना है। यानी किसी अपने लेनदार को जब हम चेक से भुगतान करते हैं तो उस लेनदार का नाम या खाता जो भी है उसका खाता नंबर, नाम होगा सीधे नाम, श्याम अकाउंट डीआर टू बैंक, इस तरह से कर देंगे। तो ये सारी चीजें हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। अगर किसी देनदार द्वारा सीधे बैंक में रुपया जमा कर दिया, यानी कि किसी हमारा डेबिटर्स जो था, किसी ने माल खरीद के ले गए थे उधार, और उसके बाद कहेगा हम आपके बैंक खाते में पैसा जमा कर देंगे, तो क्या करेगा, बैंक अकाउंट डीआर टू डेबिटर्स, यानी जो जिसने पैसा देना था हमको वो सीधे सीधे अपने बैंक मारे जाकर के जमा कर दिया, तो बैंक अकाउंट डीआर टू बैंक में डाला, बैंक में पैसा आया, बैंक अकाउंट डीआर टू डेबिटर्स अकाउंट, ये हो जाएगा। देनदार ने सीधे बैंक में जमा कर दिए। अब आते हैं
रेखांकित चेक प्राप्त होने पर, यानी कि किसी ने रेखांकित क्रॉस्ड चेक किया। जैसे हम लोगों ने चेक के बारे में पढ़ा था, चेक के प्रकार में आया था सब, इस तरह से करके चेक होता है। अगर इसमें 2 तिरछी रेखाएं खींच देते हैं तो उसको रेखांकन, चेक का रेखांकन कहते हैं। ये सारी डिटेल हम लोग पढ़ चुके हैं कि चेक का रेखांकन क्या होता है। अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो पुराना वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें आपको सारा चीज डिटेल मिल जाएगा। तो चेक का रेखांकन, यानी हमको एक चेक का रेखांकित चेक प्राप्त हुआ तो क्या हो जाएगा, जिसने दिया है उसके नाम को हम डेबिट कर देंगे और क्रेडिट कर देंगे, और बैंक चूंकि हमको मिल रहा है तो बैंक अकाउंट में डालेंगे, तो बैंक अकाउंट DR2 डेबिटर्स अकाउंट। यहाँ पे जैसे ये किए थे, उसी दिन बैंक भेजने पर नहीं हमको रेखांकित चेक मिला। रेखांकित चेक और नॉर्मल चेक में ये अंतर है कि वो आपको कैश की तरह से करना है, कि रेखांकित है तो उसको आपको बैंक में भेजना ही भेजना है, उसकी एंट्री आप कैश के रूप में नहीं करेंगे। इस रूप में आप उसकी एंट्री न करके सीधे सीधे आप इस रूप में करेंगे। जब कोई रेखांकित चेक हमको प्राप्त होता है तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि उसको बैंक अकाउंट को, जैसे जिस तरह से हमने उसी दिन जो बैंक में भेजने वाली बात होती है उसी तरह से इसको हम करते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान रखेंगे। बैंक अकाउंट DR2 डेबिटर्स अकाउंट। अब आगे आता है, ये जो देनदार से हमको चेक प्राप्त हुआ था वो अनावृत हो गया, यानी कि किसी देनदार से जो चेक प्राप्त हुआ, चेक प्राप्त हो रहा है ना, यहाँ पे ये आपका जो प्राप्त हो रहा है ये अनादरित, यानी कि डिसऑनर होना। चेक का अनादरण आपने पढ़ा होगा। चेक का अनादरण ऐसा है कि उस चेक को जब हम वो चेक लेकर के बैंक में जाते हैं और बैंक ने तमाम कई कारणों से, उसमें कारण कई होते हैं, उसकी भी चर्चा हो चुकी है, तो उन कारणों से चेक को डिसऑनर कर देता है, यानी कि इस अनादरित कर देता है, यानी कि इस चेक पे भुगतान नहीं दिया जाएगा। बैंक ने मना कर दिया कि ना, ये चेक पे हम भुगतान नहीं कर सकते हैं। उसमें कई कारण होता है कि चेक पुराना चेक हो, उसमें डेट पीछे का लिखा हो, और हो सकता है कि जो देनदार ने मुझे चेक दिया उसके खाते में पैसा न हो, या कहीं लिखने में गलती हो गई हो, सिग्नेचर न मिल रहा हो, इस तरह तमाम बातें हो सकती हैं। तो उन बातों से अगर कोई देनदार का चेक अनादरित होता है, डिसऑनर हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जैसे कि यही है देनदार, ये 3 स्थितियां आपकी बनी थी। इसी तरह से आपने जो है क्योंकि बैंक में एंट्री करते हैं, इसकी यहाँ पे 2 स्थितियों में आपकी बात हो जाएगी। एक तो होता है कि चेक जब चेक को बैंक में जमा करता है, यानी कि जो व्यापारी है जिसको चेक दिया गया, जिस देनदार ने जिसको दिया था, उसने अगर बैंक में जमा किया, उसका क्या हो जाएगा, जस्ट उसका रिवर्स हो जाता है। यानी कभी जैसे आपने ये किया था ना, ये आप यहाँ पे हुआ था बैंक अकाउंट DR2 डेबिटर्स अकाउंट, इसी का रिवर्स हो जाएगा, डेबिटर्स अकाउंट DR2 बैंक, और यहाँ पे लिख देंगे कि चेक डिसऑनर्ड चेक। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका जो डेबिटर्स अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। क्योंकि जब चेक मिलता है तो क्या किए थे, बैंक अकाउंट डेबिट करते थे और डेबिटर्स अकाउंट क्रेडिट करते थे, तो जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा अनादरण होने पर, यानी कि वो ट्रांजैक्शन आपका कैंसिल हो गया। अब डेबिटर्स अकाउंट DR2 बैंक हो जाएगा। इसी तरह से जब हमने चेक का पहचान किया था, चेक का पहचान किया तो क्या किया था, क्रेडिटर्स अकाउंट DR2 डेबिटर्स अकाउंट, ये था क्रेडिटर्स अकाउंट पहचान करने पर क्रेडिटर्स अकाउंट DR2 डेबिटर्स अकाउंट, जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा, डेबिटर्स अकाउंट DR2 क्रेडिटर्स अकाउंट, यानी कि आपका डेबिटर्स का अकाउंट यानी कि देनदार का खाता रेडी हो जाएगा और लेनदार का खाता धनी हो जाएगा। जस्ट लेनदार से जब पहचान करने पर जो करते हैं जस्ट उसका रिवर्स हो जाएगा। तो इन बातों को आप देख लेंगे। फिर आगे आता है आपका, मान लीजिए कि व्यापारी द्वारा तमाम तरह के खर्चे होते हैं, कई तरह के बिजली का बिल दिया, किसी को भुगतान किया, तो सब कुछ अगर मान लीजिए चेक से कर रहा है तो क्या होगा, तमाम खर्चे आते हैं, भाड़ा दिया, चुंगी दिया, जो भी चीज, तो जो जिस एक्सपेंसेस तमाम तरह के मान लीजिए कि खर्चों की बात करते हैं तो एक्सपेंसेज अकाउंट DR2, जिससे और कहाँ से दे रहे हैं तो चेक से दे रहे हैं तो बैंक हो जाता है। अगर मान लीजिए खर्चा नगद देते थे तो क्या करते थे, एक्सपेंसेज अकाउंट DR2 कैश, यहाँ पर सीधे हो जाएगा एक्सपेंसेस, यानी जितने भी तरह के खर्चे होंगे कोई भी जो होगा उसका नाम लिख सकते हैं उस खर्च का, नहीं तो ठीक है एक्सपेंसेज अकाउंट DR2 बैंक। तो इस तरह से ये कर लेंगे, यानी कि व्यापारी द्वारा चेक से अगर कोई भी भुगतान किया गया, बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेज DR2, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेज DR2 बैंक, टेलीफोन बिल, मोबाइल बिल दिया, मोबाइल एक्सपेंसेज DR2, इंश्योरेंस प्रीमियम दिया, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट DR2 बैंक। इस तरह से जितने भी तरह के खर्चे होंगे, जितने भी तरह के खर्चे होंगे उन खर्चों को डेबिट किया जाएगा और बैंक से को क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो इस तरह से चीजें हो जाएंगी। फिर आगे आता है आपको बैंक व्यय देने पर, यानी कि हमने जो आप लोग जाते बैंक चार्जेज,
बैंक हमको तमाम तरह की सुविधाएं दे रहा है, उसके बदले में आप वो कुछ पैसा लेता है तो हमारे खाते से ही काट लेता है वो, तो उसको कहते हैं बैंक चार्जेज। बैंक चार्जेज अकाउंट DRR टू बैंक। जिस तरह से खर्चा है उसी तरह से बैंक चार्जेज भी एक तरह का खर्चा होता है, यानी बैंक ने अपनी सेवाएं दिया है, उसके बदले में वो कुछ खर्च लेगा। जैसे ATM चार्ज होता है आपका, इंटरनेट बैंकिंग चार्ज होता है, या धन को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का चार्ज होता है, RTGS चार्ज है, तमाम जो भी है, तो बैंक चार्जेज DRR टू बैंक, यानी कि हमारे बैंक खाते से बैंक पैसा निकाल ले जाएगा और वो अपने खाते में डाल लेगा, इसको हम कहते हैं बैंक अकाउंट DRR टू। तो कुल मिला के समझना है कि पैसा आ रहा है तो बैंक, और जा रहा तो क्या करेंगे, तो बैंक जब पैसा आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाता है, जाएगा तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो ये चीजें हो गई। अब आगे है बैंक द्वारा ब्याज मिलता है। हमने बैंक में पैसा जमा किया है, बदले में वो हमको इंटरेस्ट देता है, तो इंटरेस्ट दे रहा नहीं, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो बैंक में आएगा, तो यहाँ पे सीधे सीधे बैंक अकाउंट DRR टू इंटरेस्ट अकाउंट। यानी यहाँ पे जब पैसा जा रहा था तो इसको बैंक अकाउंट को आपने क्रेडिट किया, पैसा आ रहा है तो बैंक को आपने डेबिट किया, हमको पैसा यहाँ पे मिल रहा है, आपके बैंक खाते में पैसा आ जाएगा। कहाँ से आ रहा है, तो इंटरेस्ट अकाउंट, तो बैंक अकाउंट DRR टू इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक, ये एक तरह से व्यापार का आय हो जाता है। फिर आगे आप बढ़ते हैं, बैंक द्वारा व्यापारी की ओर से लाभांश या ब्याज की वसूली होती है, यानी कि व्यापारी ने कहीं पैसा निवेश किया हुआ है, शेयर मार्केट में पैसा लगाया, कहीं लगाया है, तो उसके बदले में जो लाभांश मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, या तमाम तरह की आती हैं, तो उन सारी चीज़ों को वो वसूलता है। बैंक वसूल के क्या करेगा, तो व्यापारी के बैंक खाते को डेबिट कर देगा, और जिस मद का होगा उसको उसका नाम लिखा डिविडेंड अकाउंट, यानी लाभांश, इंटरेस्ट अकाउंट, ब्याज, जो भी चीज़ें इस तरह की चीज़ें आएंगी उसको वो क्रेडिट कर देगा जहाँ से भी पैसा आता है। जिससे यहाँ पे उसने खुद इंटरेस्ट दिया था तो उसको क्रेडिट किया था, यहाँ पे वो वसूल रहा, किसी दूसरे से ले रहा पैसा, तो उस भी पैसा तो आ ही रहा है, तो आ रहा है, कहाँ आ रहा है, तो बैंक खाते में आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, जहाँ से आ रहा है उसका नाम क्रेडिट हो जाएगा। इस तरह से अब आगे आता है, हमने बैंक से कह रखा है कि मेरा जितना भी इंश्योरेंस का प्रीमियम है आप उसको भरते रहिएगा, देते रहिएगा, तो बैंक जो है बीमा का किस भुगतान करता रहता है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट DRR टू, कहाँ से, तो बैंक से। एक तरह से भी खर्चा है, यानी खर्चा जब भी करेंगे तो बैंक आपका धनी होता है, यहाँ पे बैंक धनी हो गया, तो बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट, कहाँ से, किसके लिए, तो इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए पैसा गया है। ठीक, आगे है नगद बिक्री और उसी दिन बैंक में जमा किया, यानी कि हमने व्यापार में जो भी माल बेच रहे हैं दिन भर और पैसा इकट्ठा हुआ उसको जाकर के बैंक में जमा कर देते हैं, तो क्या होगा, तो बैंक अकाउंट DRR टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि क्या, बिक्री के अनुसार, यानी बैंक का खाता हमारा, बैंक में पैसा बढ़ जाता है, बैंक अकाउंट DRR टू सेल्स अकाउंट। जैसे हमने यहाँ किया था बैंक अकाउंट DRR टू, यानी कि बैंक में धन जमा कर रहे हैं या माल बेचने के बाद उसी दिन जमा कर रहे हैं, बात एक ही है। तो यहाँ पे बैंक जाकर कैश जमा करते थे, कैश न होकर के, क्योंकि यहाँ पे आपको एक एंट्री रहेगी तो याद करने में आसानी होगा, यानी कि हमारे महीने भर में कितनी बिक्री हुई या वर्ष भर में कितना बिक्री हुआ, उसको हम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। इसलिए जो है ये होता है कि बैंक में जो पैसा गया वो सेल्स के मद से कितना पैसा उसके पास गया, इस तरह की चीजें कर लेते हैं कि बैंक अकाउंट DRR टू सेल्स अकाउंट। आप नहीं तो आप सीधे कैश भी कर सकते हैं, तो जो भी है इस तरह की चीजें हो जाएगी। फिर आगे आता है चेक द्वारा माल का क्रय करने पर। अब हमने माल परचेज कर रहे हैं, कैश देना चाहिए, कैश दे के चेक दे दिए, तो चेक दे दिए तो क्या हो जाएगा, परचेज, यानी माल आ रहा है, परचेज अकाउंट DRR टू बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट कर देते बैंक अकाउंट कर देंगे, कैश न दे करके हमने बैंक से पैसा, चेक से पैसा दिया है, तो ये सारी चीजें हैं। तो ये आज हम लोगों ने अभी जो पढ़ा इसमें कि बैंक में से लेन देन करते हैं तो उसको रोजनामचे में कैसे एंट्री करते हैं, आप बाकायदे इसको डिटेल में इसको लिख लीजिएगा। और इसके लिए आपको सबको पता है कि इसे नरेशन भी लिखते हैं, संक्षिप्त विवरण, उसको भी लिख लीजिएगा। और इस तरह की चीजें हैं, और कहीं कोई दिक्कत आती है कि कौन सा ट्रांजेक्शन में क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, ये अगर आती तो पूछिएगा, और इससे भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें और कंफर्म हो जाएगा और अच्छा से हो जाएगा। तो प्रैक्टिस करने से होता है। और आपके बुक में और भी चीजें दी गई है, जैसे कि सावधि जमा, यानी कि फिक्स डिपॉजिट का के लिए क्या करते हैं, यानी कि आपके जो बैंक में बैंक, चलिए इसको काम, जैसे आपने सावधि जमा खाता खोला,
तो उसमें क्या हो जाएगा आपका, तो फिक्स्ड अकाउंट दिया टू बैंक, सावधि जमा खाता फिक्स्ड अकाउंट कहते हैं। तो आप इस पैसे का, यानी कि आपका जो जमा किए हैं, जो बैंक में जो पैसा है, इसी अकाउंट से, इसी पैसे से आपने कुछ पैसा फिक्स कर दिया कि इतना हमारा पैसा फिक्स हो जाए, तो फिक्स अकाउंट या टू बैंक हो जाएगा। इसी तरह से आप रेकरिंग अकाउंट खोल सकते हैं। जो रेकरिंग अकाउंट होता है उसमें भी आपका हर महीने पैसा जमा होता है, तो रेकरिंग अकाउंट या टू बैंक, यानी कि जो भी मान लीजिए 10,000 रुपए का रेकरिंग कर लेते हैं हर महीने, तो आपके इस बैंक अकाउंट से पैसा उधर जाता रहेगा। तो कुल मिला करके जिससे आपको बात करें तो आपका ये जो बैंक है, बैंक, इसमें से जितने भी पैसे जाएंगे, तमाम तरह के खर्चे हो सकते हैं, एक्सपेंसेज जितने भी होंगे आपके, ये सारे एक्सपेंसेस को आप जैसे यहाँ पे किया, किसका भुगतान किया, इंश्योरेंस प्रीमियम, यानी कि ये सारे खर्चे जो है आपके एक्सपेंसेस डेबिट हो जाते हैं, और जो ये बैंक आपका है वो क्रेडिट हो जाएगा अकाउंट। इसी तरह से फिक्स अकाउंट कर दिया, फिक्स किया, रेकरिंग अकाउंट किया, और भी चीज़ें जो है आपके इसमें तमाम होंगे, देख लीजिएगा। बैंक ड्राफ्ट जैसे बनवा रहे हैं तो बैंक ड्राफ्ट के लिए क्या होगा, चालू खाता, राशि, धनवा। तो इस तरह से कुल मिला करके आप अपने बुक को पढ़िएगा, और कहीं कोई समस्या आएगी तो फिर बात किया जाएगा और क्वेश्चन हल करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर बात होगी। थैंक यू।